नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिहराय नमो वंदाय कृपया पीछे नहीं खिसकाइए, पूरे सभा का योगदान होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है, जो व्यवहार को परमार्थ मानते हैं उनके लिए तस्य देशना नास्ति, उनके लिए मेरा ये प्रवचन नहीं है। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ कि जो इस देह को ही आत्मा मानते हैं उन्हें समझ में नहीं आई। क्या बोला? जो इस देह को ही आत्मा समझे बैठे हैं, तो मैं पहले नंबर कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए इसे उतार के यहाँ टांग दो, ऐसे टांग दो, मैं आत्मा हूँ। अब आपको अपना प्रवचन सुना देंगे। नंबर 1, 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक वस्तु व्यवस्था है, एक जगत व्यवस्था है। बात तो कोई फर्क नहीं पड़े, विश्व और जगत में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा अंतर कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। वो आपको वस्तु व्यवस्था नहीं समझने देता है, जगत व्यवस्था करना चाहता है, जगत को व्यवस्थित करना चाहता है, ये जगत व्यवस्था, और विश्व व्यवस्थित है, ये विश्व व्यवस्था। 2 पॉइंट समझ में आए? विश्व व्यवस्थित है और एक हम व्यवस्थित करना चाहते हैं। यदि आप विश्व व्यवस्था समझते हो तो आप मोक्ष के पात्र हैं, और जगत व्यवस्था वाले हो तो उन्हें पंडित साहब का प्रवचन है। ये वस्तु व्यवस्था नाम का एक रचना है, बहुत जोरदार। वैसे अलग से कोई पढ़ नहीं पाते, इतनी सारी रचनाएं लिखी, 1000 2000 इतनी छप भी गई, लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आती। तो इसलिए हम ये नई नई रचनाओं के अर्थ कर रहे हैं, ताकि पंडित साहब की जो अद्भुत गहन सूक्ष्म शैली है, वस्तु शैली है, आत्म शैली है, वो सबके सामने आए। हम पंडित साहब को उनके जीवन से, आचरण से, चारित्र से बहुत महान मानते हैं। इससे हमें पुण्य बंद होगा, लेकिन उनके व्यक्तित्व को पहचान कर हम वस्तु शैली समझेंगे तो उससे हमारा पुरुषार्थ होगा। पुण्य करने के लिए तो क्या है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी कहेंगे ब्रह्मचारी रविंद्र जी बहुत बढ़िया है, तो पुण्य हो जाएगा। जो नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं पढ़ते, वो भी कह देंगे तो पुण्य हो ही जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ तो तभी होगा। उन्होंने कहा क्या है, किसके बल पर वे महान हुए, वो बल, उसकी चर्चा करेंगे।
तो जगत व्यवस्था क्या है? पहले ही फिर से बोल दे रहा हूँ, मोह हमको वस्तु व्यवस्था नहीं समझने देता। हमारी लड़ाई वस्तु व्यवस्था की और मोह की है। ज्ञान के द्वारा हम मोह पर आक्रमण करेंगे। रेडी? ज्ञान के द्वारा हम आपके मोह पर आक्रमण करेंगे। उसमें आपको मदद करना है। आप उसके सामने शील्ड नहीं लगा देना। शील्ड समझते हो? कवच क्या कहलाता है? सुरक्षा क्या होता है? ढाल। आप उसके ऊपर ढाल नहीं लगाना। अब हम क्या करें? ये ढाल है। घर गृहस्थी भी तो देखना है, ये ढाल है। आत्मा ही देखना है। घर गृहस्थी तो पुण्य का उदय देख रहा है। जो काम पुण्य का उदय देख रहा है उसे तुम क्यों देख रहे हो? पुण्य का उदय ध्रुव नहीं देखता, पुण्य का उदय आत्मा नहीं देखता, पुण्य का उदय ध्रुव वस्तु स्वरूप नहीं देखता। हमारा काम तो, हाँ फिर से बोलो जरा, मुझे तो मात्र आत्मा ही देखना है। फिर से बोलो, मुझे तो मात्र और आत्मा का हित हो वो करना है। वाह, 2 पॉइंट क्या बोले हमने? मुझे तो मैं आत्मा ही हूँ और आत्मा देखना है, और जिससे मेरा हित हो वो करना है। ये 2 पॉइंटों में तय हो तो फिर अपन आगे चलेंगे, आपको समझ में आएगी सारी बात। मैं कौन हूँ? आत्मा। मुझे क्या देखना है? आत्मा। और जिसे आप क्या समझ रहे? ये शरीर कौन आपके अनुसार चल रहा है? पुण्य के उदय के अनुसार चल रहा है, साता के अनुसार चल रहा है, असाता के अनुसार बीमार हो रहा है, साता के अनुसार डॉक्टर मिल रही है। यश प्रकृति के कारण यश हो जाता है। अच्छे आदमी का भी अपयश हो जाता है। अपयश प्रकृति हो जाता। ये तुम्हारा ठेकेदारी नहीं है। इसका अपयश दूर करना तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है। इसका यश मिलाना तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल ही नहीं लेना। आजकल तो सुमत प्रकाश जी की बहुत बदनामी हो रही है। हाँ, मेरी नहीं हो रही, सुमत प्रकाश जी की। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, मेरी बहुत बदनामी होती नहीं। वो आजकल बोर्ड से बहुत आज़ाद हथियार है, कुछ भी घुमा दो तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। यश का हिसाब अपयश देख लेगा, अपयश का हिसाब यश देख लेगा, लेकिन मेरे को देखने वाला तो मैं ही। क्या बोला? मेरे को देखने वाला तो ध्यान रखना, ये लाइन सामान्य नहीं है। मेरे हिसाब से तो प्रोविजन पूरा हो गया। अब आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहलाता है, वर्कशॉप। आप वर्कशॉप करिए दिन भर, ये 3 पॉइंट होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। एक जगत व्यवस्था है जो मोह खड़ी करता है। पहचानना है आपको, मोह को पहचानना है। क्यों पहचानोगे? जब भी तो अटैक करोगे। क्यों? तुम्हारे हाथ में AK-47 हुए और सामने पिताजी खड़े हो, तुमने दाग दी। अरे उस दुश्मन पे है, तो दुश्मन को पहचानोगे तब चलाओगे कि पिताजी भी चला दोगे? पहले दुश्मन को पहचानो। दुश्मन है मोह। मोह की आवाज़ सुनो। मोह दिखाई नहीं देता, आत्मा भी दिखाई नहीं देता, मोह भी दिखाई नहीं देता। आत्मा का भी ज्ञान का इशारा आता है, और मोह का भी एक इशारा आता है। वो कम लोग जानते हैं। मोह के जितने इशारे आते हैं वो आप उसे आत्मा का इशारा मान लेते हो, इसलिए उसकी रक्षा करते चले जाते हो, मोह की रक्षा करते चले जाते हो, क्योंकि मोह के इशारे को आप आत्मा का इशारा मानते हो और ज्ञान के इशारे को शत्रु मानते हो। जल्दी कह गए हम, ज्ञान के इशारे को शत्रु मानते हो। ज्ञान तो साफ साफ कहता है मत खाओ रात को, आगे मत खाओ, मर जाओगे, पाप लगेगा। मोह कहता है चुप रह, सब तो खा रहे। वो ज्ञान की आवाज़ को शत्रु की आवाज़ समझता है। ज्ञान तो आपको विवेक बताता है, ऐसा कोई नहीं जो ज्ञान विवेक न बताए। कुत्ता भी यदि रोटी डालो तो वहीं खाता है, और चोरी की रोटी लेके भागता है। कुत्ता क्या करता है? चोरी की रोटी लेके भागता है। इसका मतलब उसे भी पता है कि चोरी की रोटी खराब है और अच्छी रोटी, ईमानदारी की रोटी, मिली हुई रोटी अच्छी है। तो आपके पास भी ज्ञान है। अब मोह की आवाज़ में फिर बता देता हूँ, मैं एक बार बता चुका अभी यार। मोह कहता सब चलता है, ये आवाज़ है मोह की। लिख लो, किसने देखा नरक सुरक। हाँ लिख लो, ये मोह की आवाज़ है। मोह ज्ञान के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। अब ज्ञान को नहीं मार देना तुम, जी गड़बड़ नहीं करना। मोह क्या करता है? ज्ञान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। समय साजी में इसको कहा है मोहाविष्ट ज्ञान। हाँ, मोहाविष्ट ज्ञान।
बोल रहा है मोह। कभी तुमने देखा है? पिक्चर में देखा हो, साक्षात तो नहीं देखा होगा। एक बच्चे का किडनैप कर लिया और फिर ऐसे वो लगा दिया उसने, बोल पापा को 1 करोड़ लाओ। तो वो कह रहे पापा 1 करोड़ रुपए लाओ, इनको देना है अंकल को। तो पापा समझ गए ये बच्चा नहीं बोल रहा कि अंकल को देना है 1 करोड़, जरूर कोई पीछे खड़ा है। तो मिश्र भाषा है, थोड़ी समझना। हम समय साजी पढ़ते हुए भी मोह का घात नहीं करते, ज्ञान का घात करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? समय साजी पढ़ने पर भी हम मोह का घात नहीं कर पाए। मेरे से बोलोगे तो बहुत खराब शब्दों में बोलूँगा। मैंने इतने अच्छे पढ़े लिखे होकर के भी हम मोबाइल में शब्द व्यसन करती हैं। कुशील सेवन, फिल्मों में कुशील सेवन, कौन से चैनल चलता है? OTT PTT OTT, एक भी सीरियल ऐसा नहीं जो बच्चे देख सके कि तुम देख सको। बिल्कुल अभद्रता से भरी पड़ी चल रहा है। क्यों? ये है मोहाविष्ट ज्ञान। आजकल सभी तो देख रहे, ये मोह की तीसरी हवा है। सभी तो देख रहे, ऐसे सभी देख रहे तो भगवान ने कही सभी निबोधे हैं। जो आत्मा को देखेंगे वे मोक्ष जाएंगे, और जो सभी को देख रहे वे सब में मिल जाएंगे। सब में मिल जाएंगे मतलब समझ गए? आलू में जीभ बढ़ जाएंगे अनंत अनंत, सब में मिल जाएंगे, पता ही नहीं लगे कहाँ है भाई साहब। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मोहाविष्ट ज्ञान। जैसे मोबाइल हाथ में आता है, मोह कहता है किसी को पता ना लगे, जहर पियो कोई को खबर ना पड़े। कहीं मरेंगे थोड़ी, मरते का में अपन जहर पीने के बाद जब कोई देख ले, अरे बोलो कब? अब जी मोह नहीं सोचने देगा। मोह तो कहता है छिप के देख लो रे मोबाइल। मोड़ा मोड़ियों को मम्मी मना करे तो बिस्तर में छिप के, गुना की भाषा में कहो तो दुख क्या। भाई क्या कहें, यदि तू ये मानकर बैठा है तो हमारे प्रवचन समझ में नहीं आएगा। समय साजी समझ में नहीं आएगा। समय साजी किसे समझ में आएगा? जो मोक्ष अधिकार में लिखा है, मोक्ष अधिकार, जो मोह के और ज्ञान के भेद को जानता है वो मोह को छेद देता है। वह मोह को बंद कहा। जो ज्ञान और बंद के भेद को समझ जाता है वो बंद को छेद देता है, मैंने मोह को छेद देता है। हम तो ज्ञान की नाश कर देते हैं। आपको पता है, पहली बार किसी से हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, सब अच्छे सज्जन बैठे हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं, लेकिन उनकी कल्पना करो जो पुड़िया खाता हो 10 साल से, तो पहली बार पुड़िया खाई थी ना तो वो बहुत डर रहा था, उसका मोह डर रहा था क्योंकि ज्ञान पावर में था। पापा को पता लग जाए पिट जियो, अच्छी बात नहीं है, अभी बदबू आएगी, मम्मी मारा है। मैंने ज्ञान लॉजिक दे करके पुड़िया खाने से मना कर दिया। फिर मोह ने क्या कहा, अरे सभी मोड़ा खा रहे, शुरू में तो सभी पेटा, फिर मर्द तो ऐसे ही बना था। मर्द बनने की विधि कि जिद्दी होके पुड़िया खाओ, पापा पीटे मारे, मम्मी डांटे फटकारें कचू करें, फिर मम्मी पापा बेचारे कहाँ करें, मोड़ा तो अपन ही है, एक लोते तो अम्मा क्या करेगी? ठीक है भैया। फिर मम्मी कैसे शांति रखती है, वैसे पुड़िया खा चलेगी, वैसो नहीं बिगड़ो, पी व्यवहार हो। वैसे सिगरेट पिया थे, ज्यादा कछु नहीं पिया। अब ये बेचारा क्या करे, बेचारा मजबूर। लेकिन उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल वस्तु व्यवस्था समझा रहा हूँ। प्रवचन को उसको नहीं समझ में आए तो आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे देना कि आप वस्तु व्यवस्था नहीं समझ रहे, आप मोह का अभाव करने नहीं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे सारे देश के प्रवचनों में ये लगता है कि हम शास्त्र की बातें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बुकिस, जिसको बुकिस कहते हैं, बुकिस पढ़ते सुनते हैं। स्वामी जी कहते थे जैसे इतनी बारिश हुई लेकिन वो छींटा एक नहीं पहुंचा इधर तक, छांटा अंदर तक नहीं पहुंचा, पत्थर की तरह ऊपर ही ऊपर से पानी बह गया, चिकने पत्थर की तरह। तो अब चोट करने तैयार हो तो मैं सुनाता हूँ, समझ गए? मोह किसे कहते हैं? जो ज्ञान के कंधे पर हथियार रख के चलाता है। ज्ञान का नाश नहीं करना है, उस छुपे रुस्तम को पहचानना पीछे बैठा हुआ है। मोह की 4 भाषाएं बताई, सब चलता है,
किसने देखा स्वर्ग नरक। अब धर्म में तो लिखो ही है, आजकल न्यासो नहीं बनत। ये जो लॉजिक है ना, ये मोह की। पंचम काल में चौथे काल के नियम नहीं चलत, समय सारणी चौथे काल को है। बहुत बढ़िया, अपन पंचम काल के हैं। तुम पंचम काल के हो कि अनादि अनंत हो? अब जो भूल जाता है वो, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान भी ठंडा हो जाता है। अब हम क्या करें, सुनत तो है नहीं। तब आपने देखा होगा निर्भीक पापी मोह निर्भीक होकर के निगोद ले जाता है। ऐसे खाता पीता है, घर में ही खाने पीने लगता है, दारू पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, माँ बहन की गाली बकने लगता है, घर में ही। माँ बाप बेचारे क्या करेंगे? एक बार, दो बार, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, इसके बाद माँ बाप भी कुछ नहीं कह पाए। अंदर से ज्ञान भी टोकना बंद कर देता है। सच कह रहा हूँ, जिसका ज्ञान स्वयं सचेत नहीं हो सकता उसे भगवान भी भला नहीं कर सकता। जिसका स्वयं का ज्ञान ही मोह को नहीं टोक सकता हो, उसका कल्याण सर्वज्ञ भी नहीं कर सकते, जिनवाणी भी नहीं कर सकती, पूजा पाठ भी नहीं कर पाएगी, व्रत उपास भी नहीं कर पाएगी। तुम करोड़ों रुपए का दान दे लेना तो भी पोपा वाइनो राज नहीं। करोड़ों रुपये दान दे करके भी यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अलर्ट नहीं करता है तो, क्या बोला, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें टोकता नहीं है तो, बिल्कुल शर्त है साफ साफ। बहुत सिंपल सी बात है। हमारा मोह कह रहा है जहर खाओ, अब वो जहर खाएगा, वो ज्ञान नहीं टोक पा रहा, मत खाओ भाई, मत खाओ। समस्या आए तो संघर्ष करो, आत्मघात नहीं करो, संघर्ष करो। पाप का उदय इधर नहीं करोगे तो नरक में भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आज जहर खाना कोई समाधान नहीं है। ज्ञान यदि अलर्ट कर रहा है तो शाबाश, जिनका ज्ञान अलर्ट नहीं करता वो कर ही लेते। ये तो जहर का तो दृष्टांत दिया। रात्रि भोजन, पाप, मिथ्या सब जगह लगाना है। जरा कोई समस्या आई, चले गए वहाँ मंगलवार के दिन, कहीं चले गए ये मंगलवार के दिन। तुम्हारा ज्ञान सचेतक नहीं है, तुम्हारा सचेतक चेताने वाला नहीं। अब सब तो जाए और होए तो हो जाए, अपनों का जा रहा है। 2 अगरबत्ती गई, चना चिरौंजी गई तनक से। कितना सस्ती दलील देता है वो। तो ये आपके ज्ञान को सचेतक बनाने के लिए प्रवचन है। मोह पर अटैक करना है, ज्ञान को सचेतक बनाना है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को देखना है। जैसे पुण्य पाप देख रहे हैं उसे मुझे नहीं देखना है। प्रवचन का सारांश रिपीट कर दिया एक बार, ठीक है। आगे मेरा हित जिसमें होगा वो मुझे करना है, इतना ज्ञान को अलर्ट करने की जरूरत है। आइए शुरू करता हूँ। वस्तु व्यवस्था, जगत व्यवस्था यदि देखोगे, देखोगे का अर्थ है करोगे। जगत व्यवस्था देखना बुरा नहीं है, करना बुरा है। एक बहुत खतरनाक शब्द है, देखोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। आप प्रवचन सुनो या मत सुनो, सुखी तो होना है ना। मंदिर आओ चाहे मत आओ, सुखी तो होना है ना। इतना तो बोलो, बोलो। आगे जी बेटे, आगे, बहुत जगह है मेरे पास, आजा। आजा बेटे, आगे आजा, पीछे बैठा है, आजा साहबा। हाँ तेरे से कह रहा हूँ, तेरे पीछे बैठा है छोटा बच्चा। छोटे बच्चे हमारे लिए फेवरेट हैं। इधर आजा, इधर 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 बैठा है। हाँ चलो रेडी। इधर बैठो, इधर इधर, इस हीरो के पास बैठे। बहुत जगह, बहुत जगह, कोई बात। आज शाबाश बेटे, आ जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमने एक मांगे रत्नत्रय मिले हमें। बढ़िया, शाबाश। सुनना ध्यान से। ओम स्टार्ट हो रहा प्रवचन, पहला इंटरवल पूरा हो गया, ठीक। वापस, वस्तु व्यवस्था यदि देखोगे, देखोगे माने करोगे, देखोगे का अर्थ करोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। लोक में एक बहुत प्यारी कहावत है, फटे में टांग उलझाओ। घंटी आई है, क्या कहा हमने? फटे में टांग उलझाना। इस पे तुम 10-50 को बनाओ वर्कशॉप, मेहनत करो। कईयों बार मैं आपको आपकी आदत बताने जा रहा हूँ। आपको तो पता ही नहीं लगता कब पटे में टांग उलझा लेते हैं। लेना एक ना देना दो, सलाह दे डाली, सलाह दे डाली, समझ गए? करने पहुंच गए, पूछ कोई यही नहीं, करने पहुंच गए।
आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई मानता नहीं। फटे में टांग का अर्थ है जहाँ अपनी नहीं चले वहाँ चलाना फटे में टांग। क्या बोले, जल्दी बोलो। फटे में टांग उलझाना मतलब जहाँ अपनी कोई चले नहीं, कोई सुने नहीं। 6 द्रव्य हमारी चलती नहीं, द्रव्य पर्याय में हमारी चलती। मैं सूक्ष्मता से कहूँ तो अपनी पर्यायों में भी अपनी चलती नहीं। जैसे पाकिस्तान की रेल में तुम्हारी चलती है, तो तुम्हें जरूरत क्या, पाकिस्तान की रेल ठीक से चल रही, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं चाहता हूँ बस एक रुठियाई तक आए ट्रेन। पाकिस्तान की ट्रेन पाकिस्तान में चल रही है, उधर की उधर चल रही, भारत की भारत में चल रही, माने बड़ी व्यवस्थित चल रही है। लेकिन जो फटे में टांग उलझाने वाले होते हैं, जहाँ नहीं चलती वहाँ चलाना चाहे देखें। किन को ना करे ना धरे को, इस पे भजन दिया मैंने। घर में कई बार बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वे बहुत परेशान होती हैं। इधर नहीं, मतलब गुनाह की बात नहीं। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग बहुत बड़े परेशान होते हैं, कहीं उनकी चलती है नहीं। और कछु करवे के न धरवे। ऐसे खराब भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन ईमानदारी की बात है। 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी कहती है तुम कुछ मत करो। तुम लोग सोच लो, 60 के हो गए हो तो कुछ मत करो, कि सब मोड़ा सब लोग गवा देगा। तो अपन तो समझ लो अपनी आँख मुझ गई होती, अरे अपन मर गए होते तो मोड़ा गवा तो कि रख दो, तुम क्या करते बता। ज़्यादा हो तो 10-25 लाख अपने खाते में अलग डाल लो, बेटा हमने तुम्हें तो वहाँ दिया था, तुम निपट जाओ तो निपट जाओ, बीत रही। बेटा बाप की सुनता नहीं है और बाप सुनाए बिना रहता नहीं है, और फटे में टांग उलझ जाती है, दो ही दुखी रहती है। ये दृष्टांत दे रहा हूँ। कठिन लगेगा सुनने में तो थोड़ा ना, सुनने में कठिन लगे, ऐसे कैसे नहीं, ऐसा कैसे नहीं, तो कर लो। बता दो कौन कौन की चली। मैंने तो ये देखा है वर्ल्ड वाइड, हमने जगत को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन जगत प्रसन्न नहीं हुआ। सबसे सरल है अपने स्वरूप पर प्रसन्न हो जाना। जो अपने स्वरूप पर प्रसन्न हो गए वे सिद्धालय में चले गए, और जो जगत को प्रसन्न करते रह गए वे निगोज चले गए। नहीं समझ में आए तो खूब देख लेना प्रैक्टिकल। बहू है सास को खुश कर रही, बहुत सोचा बेचारी, लेकिन होते ही नहीं खुश। इधर की बात नहीं कह रहे। बेटा बाप को खुश करने की नहीं कोशिश करता, बताओ क्यों? तुम खूब पढ़ाई करती हो, होमवर्क करते हो, सब काम करते हो, तो अभी मम्मी जब कहीं दो कौड़ी के लक्षण नहीं है, अकल नहीं है, अकल तो मैच खाई। तुमसे तो ढोल अच्छे। अब यानी कोई ना कुछ सुनने को मिलता तो बच्चा ऐसा हो जाता है। अब कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन अंदर अंदर कहता है क्वेश्चन मार्क, बाप है कि कहते नहीं मुंह से ना, बोलते अपनी भारतीय परंपरा सज्जनता की है, बोलते नहीं, लेकिन सोचते तो है ना। मैं सच कह रहा हूँ, सुखी होने का बड़ा सरल उपाय, बहुत सरल उपाय, वो इसमें बता रहे पंडित साहब। पूरा प्रकरण चलने वाला तुम्हारा डे टू डे लाइफ, पूरा समय सार जी का सार है ये, समझ। गोमट सार जी का सार है, गोमट सार जी आएगा इसमें, धवला जी आएगा इसमें। पंडित साहब ने सबको निचोड़ करके वो जो ठंडाई बनाई है ना, छान के ये रखती भाई। बिल्कुल फटे में टांग मत। फटे में टांग का मतलब कौन बोलेगा? यहाँ हमारी नहीं चलती, पूरे विश्व में हमारी नहीं चलती, अपने द्रगुण पर्याय में नहीं चलती, नहीं चलती। जैसे फटे में टांग उलझाने का जो आप नहीं समझते वो मैं समझा रहा हूँ। दर्पण देखते से ही फटे में टांग उलझाए और सफेद होगा, अब क्या करें? दुखी हो जाए, और तो कभी नहीं। ये तो सफेद से काले नहीं हो जाएंगे, वे तो काले नहीं भाई। अब हिम्मत नहीं पड़ा था, अपन मुमुक्षु हैं, या हम कारवंश लगाएं कि नहीं लगाएं? कारवंश कर अब जैसे डरते डरते कोई सहेला से पूछ लिया, आता कहीं वो ड्राई डाई, अब लगा ना, सो डरते डरते सुखाई, फिर चितकबरे हो गए। मैंने बहुत सोचा दो रंग के बाल कैसे होते हैं, इधर का काला, इधर जड़ की तरफ से सफेद है,
ये दो रंग के कैसे हो, ये भी किसी बात, कोई बात समझ में आ गई बात। तो ये अपने को बिल्कुल समझना। आपने दुखी होने के लिए दर्पण देखा, क्या कह रहा हूं, दुखी होने के लिए ये फटे में टांग उलझाना, इसमें तुम्हारी नहीं चलती। तुम्हें दुखी होना है, बोलो। दर्पण देखते से ही तुम्हें करोड़ दुख दिखा सकता हूँ, करोड़। जरा इधर देखो, 6 पैक नहीं बनी, इधर देखो, इधर भी नहीं बनी, इधर देखो तो दाढ़ी ठीक से नहीं आई जैसी अपन चाह रहे थे, इधर देखो तो नाक थोड़ी चौड़ी है, इधर देखो तो छेद थोड़े मोटे हैं, देखा तो और देखना तो और देख लो, जहाँ नहीं चलती, समझ गए। अरे अपने ही परिणामों में अपनी नहीं चलती। मैं इसके बाद कुछ कहना चाहता हूँ, अपने परिणामों में अपनी नहीं चलती तो पंडित जी दुखी तो होंगे, दुखी तो होंगे नहीं। सुन, अपने परिणाम व्यवस्थित होते हैं इसलिए अपनी नहीं चलती। कुछ कह गए हम, अपने परिणाम अनादि अनंत व्यवस्थित खचित हैं, सही चल रहे हैं, तुम फोकट में दुखी हो। अभी मैं समझाऊंगा इस बात के लिए। ये आवाज सही नहीं होगी ना? कोई बात, वो समझ रहे हैं, बस इन्वर्टर की आवाज़ सही है। अब जो हो रहा है तो कोई बात नहीं, शांति से सुन लो। मेरे को भी थोड़ा बोलने में अटपटा तो लग रहा है, लेकिन अब जो है तो है। हाँ, अपनी नहीं चलेगी, फटे में टांग मत। देखो बहुत शांति सुनो सभी लोग, दृष्टांत। फटे में टांग का अर्थ कर रहा हूँ। देखो, बच्चे छोटी उम्र के हैं तो चंचल तो होंगे, इतना सा बच्चा है तो रोएगा ही। अब तुम्हें दुखी होना हो तो यही सोचते रहो, मोड़ा मोड़ी बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब तुम ऐसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, कितने दिन में चुप हो जाए। बच्चे चंचल होते, खेलते कूदते बहुत है। या आजकल के बच्चा तो बिल्कुल भैया सन्ना आ रहा है। नहीं तो भैया बच्चा की उम्र में क्या करेंगे ये बताओ, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? बच्चे का रोना व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? लेकिन देखना आप घर में दुखी रहेंगे। मैंने तो घरों में देखा है, इतना सा बच्चा छोटा था, ठंड के दिन में लैट्रिन कर ली, अब नहलाओ से धुलाओ सब शुद्ध करो तो रोएगा, पक्का पक्का रोएगा। कुछ मत करो बेटे, सब उपयोग इधर उधर मत लगा। तुम्हारे ए भैया हीरो एक जना कर रहा है, समझ लो, हमें बोल लेते अचानक से। देखो फिर से सुनो, बात बदल जाती बेटी, डिस्टर्ब नहीं करो, जो हो रहा चलने दो। इतना सा बच्चा ठंड के दिन और लैट्रिन कर ली, अब उसे नहलाया धुलाया तो रोएगा ही, पक्की बात। सो मम्मी उसे बड़े प्यार से, राजा बेटा चुप हो जा, चुप हो, नहीं सुन रहे, चुप हो। अब मेरी ये नहीं समझ में आएगी ये कौन सी विधि है चुप करने की। पहले बड़ी प्यार से चुप हो जा बेटा, अच्छा चुप। इतना सा बच्चा समझ ही नहीं रहा चुप हो का हो, भाई तो ठंड लग रही, ठंडे पानी से नहला दिया आपने, वो तो रोएगा ना, वो तो व्यवस्थित है ना। व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित हो? लेकिन इसे क्या लगता है, चुप चुप चुप। अब रोने लगा और जोर जोर से, चुप तो नहीं कर पाए ना, और जोर। अब उसे गले में लगा, काय को रोती हूँ, कितनी बार कह रहे मत रोएगा, मत रोएगा। अब बताओ कितनी व्यवस्थित पर्याय को अपन जबरन जबरन। मेरे पास 99% केस बिल्कुल नकली आते हैं। मैं कभी घर जाता हूँ ना तो लोग बताते, पंडित जी इस बच्चे को समझाओ, जो बहुत ही खेलत है, जो बहुत हंसत है, जो बहुत टीवी देखता है, जो मोबाइल चलाता है, जो खूब ऊधम मचाते मन, जो सास बहुओं की कहो तो बेबी झूठी शिकायतें, बिल्कुल झूठी। अरे छोटी उम्र में 60 साल की महिला में और 20 साल की महिला में एक फ़र्क है कि 20 साल की महिला को दुख नहीं लगता, घाटा नहीं लगता, और चंचलता बहुत होती है, हंसी मजाक अच्छी होती है, और 60 वाला नहीं हंस पाता। ये दोनों की व्यवस्थित है। तो 60 वालों का अलग, तो इन्हें शर्म ही नहीं आती, कैसे हंसत। अब फटे में टांग उलझा रहे कि नहीं उलझा रहे? हंसन तो भैया बड़ी मुश्किल से हंस रहे। समझ में आ गई बात? अरे मैंने इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए, ये मोहाविष्ट ज्ञान बेफिजूल दुखी हो रहा है, बेफिजूल। मैं आपको क्या कहूँ, पूरा विश्व इतना सुंदर व्यवस्थित है, आप मुझे ऐसा पॉइंट ला के बताओ जहाँ मैं कहूँ कि इस पर दुखी हो जाए।
पूरा विश्व की पर्याय व्यवस्थित है। कोई क्या गमी हो गई, अब रोएगा, रो मत, अब ये क्या बेकार है। गमी हो गई, पति एक्सपायर हो गया, अब रो रही है, चुप हो जा, चुप कैसे हो जाए? तुम पति जिंदा कर दो, हम चुप हो जाए। मैंने वो सिंपल सी गणित की बात है, मैंने वो व्यवस्थित है ना। मेरे सामने कोई रो रहा था तो मैंने कहा रोने दो। ये पंडित जी आप कैसे कह रहे रोने दो? मैं रोने दो। जब जी भर के रो लिया फिर शांति से बात करी। देखो रोना आना तो अचंभा नहीं, सुख की आशाएं थी, पति चला गया तो दुख तो हो गई। फिर शांति से बात की 1 घंटा। यदि तुम्हारे रोने से बेजीवित हो जाए तो हम भी रोवे तैयार, लेकिन रोना समाधान नहीं है। वे आएंगे नहीं, अपन विभ्यूल संकलेश करके नरक चले जाएंगे। एक बहुत ही ज़्यादा सोची अपन ने तो निदान नाम का आर्त ध्यान कर लेंगे, तो निदान में फिर पति मिल जाएंगे। यही भाव के पति तो बर्दाश्त नहीं भाई। अगले जन्म में एक पति और गले उलझा रहे। सोचो शांति से, कहो मत, कहो कहने की जरूरत नहीं, अंदर तो सोच सकते हो ना, क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा अब यदि तुम पति की सही में प्रेमी हो तो पति की आत्मा से प्रेम करो, शरीर से नहीं। शरीर तो यही राख हो गया, वो अब तो कुछ नहीं बचा उसमें। पति की आत्मा का प्रेम क्या है सच्चा, कि वे आज के बाद हमें कहीं नहीं मिले, सिद्धालय में मिले। पति की आत्मा से प्रेम, बच्चों की आत्मा से प्रेम का अर्थ समझ लो, वे कहीं नहीं मिले। क्यों? हमारे राग में, हमारे मोह में मिलने के लिए उन्हें 9 महीना घर में रहना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर बेचारे नर्सरी से पढ़ेंगे, और कोई गारंटी नहीं कि हमें मिले, उन्हें नहीं मिले। ये श्रृंखला तोड़ देने लायक है। इससे तुम्हारा भी स्त्रीलिंग का छेद हो जाएगा और तुम भी अल्पकाल में मोक्ष चले जाओगे, और वे भी मोक्ष में मिलेंगे। बोलो कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी है? बोलो। इसलिए मैंने फिर कहा आप मुझे ऐसा पॉइंट ला के बताओ, पूरी विश्व की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि विश्व व्यवस्था जानने के बाद आप दुखी नहीं हो सकते। बता दें, कोई दुखी होकर बता देना कहीं, लेकिन हमें क्या, अब क्या कहते हैं, मोह की बात बीच में आ गई। थोड़ी शांति सुनना, ये मोह सुनने भी नहीं देता। मोह इतना बेवकूफ़ बनता है अपने को, पहले अपने से गलत प्लानिंग बनवाता है, गलत प्लानिंग, और जब घाटा खा जाते हैं तो फिर रुलाता है। एक घड़ी समझ में नहीं आया होगा मैंने जिस तरह की भाषा में बोला। मोह जानबूझ करके कहता है पर में सो गया, अब ले आए अपन, ले आए जो कुछ लाने का, जो कुछ माने खाली स्थान में बहुत सारे आइटम है, पूरे घर के आइटम बहुत सारे हैं। ये अपन कहो तो अभी झगड़ा शुरू हो जाए, तो मोह पहले कहता है कि ले आओ, और ले आए। टीवी ले आए बड़ा वाला, अब बिजली को बिल बढ़ो 11,000, 5,000, 8,000, ओह अब रोज दुखी हो रहा। और भैया क्या तुम फालतू मोबाइल चला, फालतू टीवी, तो फिर लाए का वो टीवी 1 लाख को टीवी ले आए, और फिर अब आपको बिल आ रहा होगा हर महीना, और फिर कभी बच्चा देख रहा, कभी कोई देखता रहता, फिर देख के छोड़ भी देते, चलता भी रहता। सही बताना ईमानदारी से, बिजली के बिल से कौन कौन प्रसन्न होता है? अब लाते समय सरल लग रहा था, अरे अपने घर में सब होना चाहिए, सब इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर, क्या कहलाती है, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, पंखा, लाइट भी वैसी ऐसी, कछु फालतू सड़क पे भी दिखने चाहिए बिल्डिंग। अब गुना की बिल्डिंग रेलगाड़ी में से दिखने लगी, और बिजली को बिल 25,000। अरे जला मत करो फालतू, ये तो भैया इतनी फिटिंग इतने से होते तक टपकाई तुमने, और फिर बल्ब लगाए, काज लाई लगाए थे, दिखा भी खिलाए। अब जलाओ तो आफत, नहीं जलाओ सो आफत। रोज की लड़ाई है, रोज की लड़ाई है। जित तो घी नहीं खपा बात से ज्यादा जल जाए। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, सच्ची घटना है। पति पत्नी बहुत झगड़ा हुआ, उसकी सासू एक्सपायर हो गई थी तो उसकी भी 100 साड़ियाँ थी, और खुद की 200 थी। तो पति से हमेशा कहती साड़ी दिलवा दे, तो कहे तुम रोज बदल बदल के ही पहनोगी ना तो जिंदगी खत्म नहीं होने लगी, काहे को खरीदने।
फिर नहीं मानी तो चलो खरीद लिया, 100-200 रुपये ही खरीद लो, मन ही तो भरने मोछा है नो नया ले लो 200 रुपया की। नहीं कोई क्या कहेगा, कोई देख भी आ रहा हो तुम्हें, लेकिन नहीं समझ में आती। 1 लाख रुपए की साड़ी ले आए, अबे 201 हो गई, और 24 घंटा इजी लाइफ के नाम पर 125 रुपया को हार्ट वाला सूट, दिल्ली में हार्ट के सूट बिकते हैं 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया के, ऐसे सस्ते सस्ते, पूरे टाइम वही पहने। मंदिर में जाए, कहीं फंक्शन में जाए तो न टिकी, न अंगूठी, न बिछूड़ी, न चूड़ी, और वही सब बिल्कुल ऐसी कपड़ा। तो पति देवता कह रहे भाई साहब 200 साड़ी हो जी, 1 लाख की एक, और हमारी कैपिटल एंड हो गई, हमें पूंजी वर्ल्ड डेड हो गई। पहनो तो भी कोई बात है, पहनना नहीं है, लेकिन एक मन भरना है, मन हमने एक नई साड़ी खरीदी, मोहल्ला पुराण सबको बता दिया हमने खरीदी। ये मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये फटे में टांग उलझाने जैसी बात है। जब भी 201 साड़ियाँ देखेंगे, देख देख के पहनने तो है, कब पहने क्या करें, फिर जैसे पहनने का अवसर आया फिर दुखी, फटे में टांग उलझाने का अर्ज कर रहा हूँ, फिर परेशान, अरे जाको मैचिंग वालों कपड़ा नहीं, जाके मैचिंग की चूड़ी नहीं, भला नहीं है। अब मान लो भैया की शादी है तो कीमती साड़ी नहीं पहन सकते, क्या काम करना पड़ेगा, तो फिर गिरवे को गड्ढा तो भी नहीं पहन सके। मंदिर में जाओ तो फिर वो भी नहीं कर पे हो, इतने भारी कपड़ा वो पहन नहीं सके। सही बताना ईमानदारी से, सभी लोग सोचना, ये 2-4 एग्जाम बता, मैंने 2-4 दिए। ओहो, यदि वास्तव में तुम वस्तु स्वरूप विचार करते होते तो ये 24 घंटे का अपने पैसे से, अपने टैलेंट से खरीदी गई सामग्री, कमाई गई सामग्री हमारे ही दुख में निमित्त बन रही है। एक बहुत खतरनाक प्रकृति है जिसको लोग एक ही काम से इस्तेमाल करते हैं, अपघात प्रकृति। ये हमारे ज्ञान में अपघाती प्रकृति का रूप है। हमारा ज्ञान, हमारा टैलेंट ही हमारे कोई कमा करके हमारे ही पैसे से हमें ही दुख देता है। आप बता सकते हो आपके पास कितनी सामग्री है जो हमारी बुद्धि से ही लाई गई थी और अपनी पीड़ित हैं। कई बार तिल का ताड़ बन जाता है, बहू 10 रुपए का बोले आई सूपा, अब झगड़ा शुरू हो गया। 10 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सूपा लिया कोई बात नहीं है, लेकिन घर में परिग्रह बढ़ता है तो टेंशन होती है। अब पुराने ज़माने में हमने सूपा नहीं देखे थे, मैं नहीं देखे थे अपने, हमारे ज़माने में तो जो सूपा था एकदम। अब आजकल एक सूपा चाहिए, एक झाड़ू चाहिए, फिर एक डस्टबिन चाहिए, धरे रहो। हमारे ज़माने में तो सब्जी छीली, गैया डाले, बेचारी ताजे ताजे खा लिए। लेकिन बात बता रहा हूँ, अभी दुख ही दुख की जड़। इतनी सारी बातें इसलिए कहीं कि आपको मोह समझ में आ जाए। आपका मोह है, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, सुनना पॉइंट। मोह का काम जगत की व्यवस्था करना नहीं है, तुझे दुख देना है। इसलिए दर्शन मोह, चारित्र मोह जो है वो 8 कर्मों में सबसे बड़ा दुख का निमित्त है। दुख का कारण किसको कहा? निमित्त कारण, मोह को। और इसीलिए हम इस मोह की चर्चा कर रहे हैं। फिर से सुन लो, तुम्हारे मोह ने विश्व की व्यवस्था नहीं की, विश्व की व्यवस्था के नाम पर तुम्हें दुखी किया। अब मैं इसका ज़्यादा वर्णन मैं नहीं करूँगा, इस पर तुम पूरे जीवन कर लेना। मेरे से पूछोगे तो एक एक व्यक्ति के घर की कहानी सुना दूँगा। चलो अब बोलता हूँ। जगत व्यवस्था यदि देखोगे सुखी नहीं हो पाओगे। जगत व्यवस्थित देखोगे तो कभी दुखी ना हो पाओगे। व्यवस्थित देखो ना, जैसे अभी किसी को प्रवचन अच्छे नहीं लग रहे हो तो वो बार बार घड़ी देखिए, घड़ी कितनी धीरे चलती है, पीछे तो नहीं है। अब जब नहीं फटे में टांग, ऐसे नहीं सुनने तो उठ के चलिए, आप गाड़ी को परेशान कर रहे हैं। समझ आया ना? चलो अब अगली पंक्ति है, मिथ्या करता बुद्धि से तो भारी दुख उठाओगे। मिथ्या माने झूठी, मिथ्या माने झूठी, झूठी करता बुद्धि, मिथ्या करता बुद्धि, मिथ्या करता बुद्धि। इसका मतलब करता तू नहीं चल रहा है, फिर तू करना चाह रहा है, ये बुद्धि चलती है नहीं और चलाना चाहता है, ये बुद्धि।
समझ आ रहा है? बुद्धि, इससे भारी दुख उठाओगे। थोड़ी सी चर्चा करें। मिथ्या करता बुद्धि, बोलो भाई शक्कर को नमक बनाने का उपाय क्या है? अरे बोलो भाई, देखो साइंस का जमाना है, एक आविष्कार करो, एक टेक्नोलॉजी लाओ, एक मशीन लाओ जर्मनी से, फ्रांस से, उसमें नमक डाल के शक्कर बनाएंगे, नहीं होगा। अब आपको लग रहा हो मेरा दृष्टांत तो बहुत झूठा है, पूरा विश्व यही कर रहा है, पूरा विश्व यही कर रहा है, पूरे साइंटिस्ट यही कर रहे हैं। चाहे जितना बोल सकता हूँ इसके ऊपर, बुजुर्ग लोग बता देंगे, बुजुर्ग लोग, आज वो गेहूं का स्वाद नहीं रहा, आज टमाटर का वो स्वाद नहीं रहा, खीरा देखने को अपन फूट गायब हो गई, कहाँ गई? बंगा आते थे, बंगा, इन्हें तो बंगा सुने भी नहीं होंगे, कहा होता है बंगा, मैंने ऐसी ऐसी जो अपने आती थी बढ़िया देसी चीजें गायब हो गई। कहीं ये है, एक चीज में नहीं हुई, एक चीज में नहीं, एक चीज में पूरी प्रकृति सुव्यवस्थित है और वैज्ञानिकों के हाथ में आकर के व्यवस्थित हो गई। नहीं समझ में? हाँ व्यवस्थित, ये भी व्यवस्थित ही है। बताओ 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य नाम का प्राणी है जिसको ऑपरेशन से बच्चे पैदा करना पड़ते। बहुत जल्दी बोले, खतरनाक सत्य। क्या एक वैज्ञानिक के हाथ में आ गई हो, मशीनें आ गई, जांच पड़ताल आ गई, लड़का है कि लड़की, गिराने हैं कि मारने हैं, बोलो क्या करने हैं? ऐसी दुख व्यवस्थित हो गए, ये कह रहे भारी दुख उठाओगे, फोकट में ही दुखी। बहुत सरल भाषा में कहूँ, मेहनत लगेगी, वो ध्यान रखना, भेद कहानी यही सुना रहा हूँ, भेद विज्ञान की शैली बता रहा हूँ। घर में लड़की का जन्म हुआ, अब तो 25 साल तक रोते ही रहे, कहाँ रोते रहे? रोई तो भी तो पा गई, रोए तो भी पढ़ाया, रोए तो भी खिलाया, रोए तो भी सब कुछ करा, ऊपर से हंसते रहे, हमारी लल्ली, हम पैरों पे खड़ी हो गई, और अंदर भाई दिन से जान लग रही है, ये फोकट में दुखी नहीं है। कितना ही कुछ करो, बहुत मेहनत लगेगी इस मोह को जीतने में। अरे बेटी हो या बेटा हो, भगवान है वो, और जिसका जन्म हुआ। हमें पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और इसी कारण आज मैं जो दिख रहा हूँ ना, वो पंडित साहब की कृपा का फल है। पंडित साहब एक बार बोले, समझ तुम्हारे पास 1000 भाई भी आ जाए ना तो तुम घबराना नहीं। 1000 भाई, मैंने कैसे? बोले सब व्यवस्थित अपना अपना पुण्य लेके आएंगे। 1000 भाई आएंगे तो अपने कपड़ा, अपनी बुद्धि, अपना क्षोभसम, अपना अंतराय, अपना खान पान, अपने साता बिल लेके आएंगे। तुम अपने माथे पे मत ले लेना। अब इतने लोग आ गए, इनको कपड़ा क्या करें, इनको भोजन क्या करें, अभी बीमार हो जाए तो हमारे सर पे आ गए, हम तो मर गए, तुम काहे परेशान हो रहे? पंडित साहब ने उसी दिन सम्यक दर्शन करा दिया इस मामले में, और इसीलिए आज तक मैंने आने वाले को मना नहीं किया और जाने वाले को रोका। खूब चल रहे बड़ी मजे से, मैंने कल्पना भी नहीं कर सकते। 15-20 लोग हम अभी चेन्नई दक्षिण की यात्रा, और यहाँ से कर आए फूलों जैसे, खूब आराम से खूब दुनिया में घूम रहे। तुम्हें समझाए, लड़की हो गई तो क्या होगा, और लड़का हो गया तो कौन से तुम्हारे मोक्ष होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, लड़कियों हमें से ये दुख लगता है, भैया के आगे हमें प्रायोरिटी नहीं मिलती, भैया को दूध में मलाई और हमारी छाछ में से भी मक्खन हटाई। मैं सोचने का ढंग, अरे ऐसा क्यों? भगवान है, भगवान के तरीके पाले पोसो। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़े में क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, घर घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोह के, ध्यान से सुनना, मोह का काम व्यवस्था बदलना नहीं है, मोह का काम तुम्हें दुखी करना है। लड़की हुई तो व्यवस्था नहीं बदल गई, लेकिन तुम दुखी जरूर हो गए, तुम दुखी जरूर हो गए। ऐसी सभी जगह हटा लेना, क्योंकि अनंत है प्रॉब्लम। आगे बात समझ में आई? मिथ्या करता बुद्धि, मिथ्या करता बुद्धि अर्थात हमारी चलती नहीं है और हम चलाना चाहते। देखेंगे ये अभी तक स्थूल बता दिए घर का, थोड़ा सूक्ष्म बता दें। सुनो कि सूक्ष्म पहले कह दिया, सूक्ष्म कह रहा हूँ।
सम्यक दर्शन करना चाहते हो, ये फटे में टांग उलझाना है। सम्यक दर्शन तो करने, पंडित जी सही है, सम्यक दर्शन तो करने, ज्ञान चारित करने, अपने परिणाम कंट्रोल करने, अपने परिणाम सुधारने, अपने परिणाम को आत्मा में ले जाने, और बिल्कुल चाहे जगत में कुछ भी हो हम तो मस्त कर रहना चाहते हैं, यही सब फटे में टांग है। अब नहीं समझ में आई होगी बिल्कुल, है ना। अभी असली भाई साहब जब 3 काल की पर्याय खचे थे तो तुझे सम्यक दर्शन करना काहे हुआ है? तू तो आत्मा है, इतना जान के मस्त रहे। जिस समय दर्शन मोहिनी की सत्ता का अपकर्षण आदि होना हो जाएगा, तू आत्मा मान के बैठा है, उसे सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन करने वाले को नहीं होगा। क्यों? आत्मा हो ऐसा निर्णय करने के बाद दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी से अंतर कोड़ा कोड़ी होगी, और स्वयं समय होगा, काल लब्धि भी होगी, उपसमाधिक स्वयमेव हुए हैं। तो तू अपना काम करके मस्त रहे। अब जिसका निर्णय करना उसे तो डाल दो चूल्हे में। चूल्हे में तो समझती गुना में चूल्हे का मतलब, अब वो तो हैं, तरकारी तो हम हैं, गायक तो हम हैं, वो तो हमने मान ले, वो तो हम शुद्ध हैं, बिल्कुल अकर्ता हैं, वो तो सही है, वो तो सही, तो माने चूल्हा, तो माने चूल्हे में डाल दिए। सम्यक दर्शन तो हुए, स्वयं संवेदन तो हुए, कप कपी तो हुए, काका जो तुम्हारी काका होते सम्यक दर्शन में क्या क्या मान रखा है तुमने? झिनझिनी क्यों, क्या होता है? वो रस सकना चाहिए इधर से कछु। एक व्यक्ति ने कल बताया, श्वेतांबर था, किसी ने कहा होगा सम्यक दर्शन में करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश चमचमाता है, ऐसा आत्मा दिखता है। ओ मैंने मार डाली, अब तो तुम मर ही गए बिल्कुल, अब तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो। कहा करोड़ों सूर्य जैसे चमचमाट देखोगे वो मिलेगा नहीं, वो तो पुद्गल की पर्याय, जीव की पर्याय तो है नहीं वहाँ। इतनी कल्पना चल रही है लोगों को, दया होती थी। फिर से समझ लो, सम्यक दर्शन करने के चक्कर में फटे में टांग हो जाए, बहुत दुखी हैं लोग। ये दुखी मुद्रा है, ये तो मुद्दा मत बचा। हाँ तुझे पता है पूरा विश्व मिल के सामाजिक डिस्टर्ब नहीं कर सकता तुझे। तू इतने से बच्चे से परेशान हो जाता है, जरा से उससे ही परेशान हो जाता है, उससे ही परेशान हो जाता है। पूरा विश्व मिल के तुझे परेशान नहीं कर सकता, तू दुखी ये है फटे में टांग। फिर से सुन लो, हमें कैसे पता लगे पंडित जी की ये वाली मान्यता हमें फटे में टांग है या मोह है? तो इसकी पहचान, तुम दुखी हो, यही फटे में टांग की पहचान है। चाहे किसी नाम पे दुखी हो, सम्यक दर्शन के नाम पे दुखी हो, विकल्प बदलने के नाम पे दुखी हो, परिणाम सुधारने के नाम पे दुखी हो, शास्त्र पढ़ने के नाम पे दुखी हो। खतरनाक बात बोलूं, बुंदेलखंड में लागू पड़ जाएगी। तुम तो मालवा में हो ना, कि बुंदेलखंड ही है, सब मिक्स हो, कोई बात नहीं, कहाँ फर्क पड़ जाए तो ना हो, अपन अलग से डरते। सुनना ध्यान से, लोग दुखी होकर प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुखी होती है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कह रहा हूँ? प्रतिज्ञा दुखी होकर प्रतिज्ञा ले लेते हैं और फिर प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुखी होती है। थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूँ सरल सा। ये इतनी जल्दी आ गई अष्टमी, वही तो आई। अब ये ठंडी सांस इसको नहीं छूटती, इसको नहीं छूटती। अष्टमी चौदस की सांस इनकी नहीं छूटती, उनकी छूटती जिन्हें उपवास करने। अब ये दुखी होकर के प्रतिज्ञा का निर्वाह करना, और दुखी हो रहे माने मोह है। आचार्य ने बड़ा साफ साफ लिखा है, किसी भी कीमत पर आनंद का घात हो ऐसी प्रतिज्ञा मत कर। आनंद का घात हो, संकलेश हो, ऐसे पठन पाठन मत कर, व्रतोपवास मत कर, नियम संयम मत कर। क्यों? मोक्ष की शुरुआत अनंत सुख है, मोक्ष की पूर्णता में। तो मोक्ष की शुरुआत में सुख से शुरुआत होगी, सुख की इकाई से अनंत होगा ना, सुख की इकाई से। अब सुख की इकाई नहीं है तो दुख की इकाई से अनंत कैसे हो जाएगा? मित्र पक्ष में तो यहाँ तक ऐसी बात चलती है, देखो भैया पहले 5 इंद्रियों से खूब कर रहा हुआ है, खूब खाओ है, खूब मजा करो है, तो अब चाहे पैर हो, अब दुखी हो, तब भी कर्म कटेंगे, दुखी हो गए। ये बात नहीं, ये नहीं, आनंद से शुरुआत होगी। तो फिर पंडित नियम ले कि नहीं ले? रुक जाओ, टोटोबली साहब ने सब लिखा है, परिणाम ना गिरे। इसका क्या मतलब है? परिणाम चढ़ते रहें,
हतोत्साहित ना हो, गर्भछेद काल भाव का विचार कर ले, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना करे। टोटापंथी सब तो लिखा है। तो अज्ञानता में दुखी कूदो, अज्ञानता में दुख पूर्वक पहले नियम ले लिया। जैसे यहाँ पर कोई प्रवचन करे और खूब मास की प्रशंसा कर दे 1 महीने मतलब प्रवचन में, तो समझ 100 में से 90 महिलाओं ने प्रतिज्ञा ले ली, तो 10 महिलाओं की इंसल्ट होती, अपन भी ले लो रे भाई, क्या कहा कर लें, नहीं लें, ले लें, दिए से हाथ उठा दो, तो हम भी पाल लें, कभी मत छोड़ी जे कछु, देखो दुखी हो गए मत छोड़ी जे। कई बार तुम लोग आलू छोड़ देते, ऐसे छोड़ देते, देखा देखी, अब मन नहीं चाहिए कि सब्जी तो छोड़ रहे, कब वैसे केला तो ठीक है। मैंने घुमा फिरा करके दुखी होकर प्रतिज्ञा ली, और फिर जिस प्रकार से दुखी होकर के प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुखी हो। ये बात मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, समझ गए, इसलिए सरल दृष्टांत दिया। कम से कम सामायिक के मामले में मैं नहीं चाहता कि दुखी होकर सामायिक करो, और पूर्ति नियम पूरा करने के लिए फिर दुखी हो गए। समझ गए होंगे, घर परिवार में जो झंझट होती है, अब रह जाओ, अब हम पहले सामायिक कर ले, फिर देखा दे। इस सामायिक में पूरा प्लान बनेगा कैसे देखने, और हम भी ये सिखा रहे हैं कि कैसे देखना है। ऐसे देखो कि विश्व व्यवस्थित है, हम क्या बदला लें, किससे झगड़ा करें, किससे क्लेश करें, बहू की क्या गलती, दूध ढुल गया तो यदि ऐसा था बेटी होता दूध की हानि होनी तो हो जाए, कम से कम बहू के परिणामों की हानि ना हो, बहू के सम्यक की हानि ना हो। वो भी भगवान है, अपन भी भगवान है। सामायिक से उठ के आए, बेटा रो नहीं, हमें तुम्हें डांट दा, मारो तो नहीं, मतलब रो ही नहीं बेटा, तुम भगवान आत्मा हो बेटा। आज के बाद को नियम समझ लो, पैसा चला जाए तो दुखी नहीं होंगे, लेकिन परिणाम नहीं जाना चाहिए। पैसा की कीमत नहीं बेटा, परिणाम की कीमत है। हमने गलती हो गई, तुम्हें डांट डूट दा, लेकिन सामायिक में हमें एकदम चमत्कार भाव, सब समता भाव आए, सब आत्मा दिखाई दिए, करुणानिधि को याद आया, पाप के उदय में घाटा हुआ, तुम्हारा क्या। फिर वो रोने लगी, फिर मम्मी अब दूध कम पड़ गया, आज तो ढुल गया पौआ भर, कभी बात नहीं है, पौआ भर पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ा सर, चाय में पत्तो थोड़ी लगा सब। बहू ने खिचड़ी बिगाड़ दी, खीर बिगाड़ दी, कोई चीज़ बिगाड़ दी, कछ बात नहीं, हमें चिंता नहीं कर। अब वो डर रही बेचारी, जल गई तो जलेगी, क्या कर, और डर रही। मम्मी कही तुम चिंता नहीं करो, हाँ महाराज। उन्हें खीर पड़ गई, खुद ही आ गए थे, तो ससुर जी मुँह बिगाड़ने लगे, खीर जल चुपचाप खाए ले, रोज अच्छी खीर खा सकत, जब सुख में साथ दे सकत, तो ब्याह के टाइम तुमने कहा कही थी बता दो, सुख दुख में साथ दे, तो जली खीर को खाए खाओ। आप कल्पना करो बहू कितनी प्रसन्न होगी, ऐसी सास मिल जाए तो। बस वस्तु व्यवस्था समझोगे तो दुखी नहीं हो पाओगे, और जगत व्यवस्था देखोगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। क्या गजब है, पंडित साहब की बड़ी सुंदर रचना है। चलो समझ में आ गया। मिथ्या करता बुद्धि से तो बोलो भाई क्या करना है, सब व्यवस्थित देखना सीखो। बोल दूं आज का होमवर्क, सबको व्यवस्थित देखेंगे, नहीं दिखे तो हमें बता देना, चिट्ठी दे देना, हम उत्तर दे देंगे। शास्त्र में बड़ी सरल भाषा में लिख दिया, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए राम, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिया। बोल ही देता हूँ, अब क्या करूँ, बोलने होता मेरा। देखो मैंने ऐसे हस्बैंड देखी, वाइफ भी देखी, सब देखी, उन्हीं में से दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। देखो एक पति पत्नी में नहीं बन रही थी, और दो जिंदगी भर कुड़कुड़ाते रहे, तुम्हारी बंधी थी हमारे गले में, तुम्हारी बंधी थी हमारी किस्मत में। और वो कह रहे हम जब कहो पापा ने कितने रिश्ता छोड़े, तुम्हारे चक्कर में फंस गए हम, वो दद्दा ने फंसा दो घुमा घूम गए। मैंने दोनों पति पत्नी जिंदगी भर ऐसे बोलते रहे, खाते रहे, खेलते रहे, हंसते रहे, सब कुछ हुआ, बच्चा हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गई, पूरी जिंदगी में टसल चलती रही, बोली की गोली तो चलता ही रही। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, फायदा कहाँ निकले यहाँ से,
संग रही रहे हो, खा पी रहे हो, भुगत रहे हो, हंस नहीं पा रहे। मुझे यहाँ कहना है, इतने दिन हो गए, अब तो लिखो, अब पढ़ो। तुम जगत व्यवस्था देख रहे हो या वस्तु व्यवस्था देख रहे हो? यदि हम कर्णानुयोग से कहें, कर्णानुयोग से, तो जो कर्म पूर्व आपने किए थे उसी के अकॉर्डिंग मिली है, जो भी मिली है। ऑन डिमांड मिली है आपको, ऑन डिमांड, दोनों। कोई ऑप्शन नहीं था इसमें किसी के पास, कोई ने फंसाया नहीं है आपको, कर्म के उदय से मिला है। लेकिन कर्म के उदय को भोगना मजबूरी नहीं है, वस्तु व्यवस्था समझ करके आनंद करना जरूरी है। मिली कोई बात नहीं, कहाँ फर्क पड़ता। तुम हमें बता दो कैसी मिल जाती, कैसी मिल जाती, तुम कोई बता दो, तुम बता दो, चाहे तुम बता दो, यहाँ से मिल जाता, हम बाकी तो बता देंगे, तुम्हें बता दूँ, अभी बता दूँ, जाते जाते। सोचो, चौथे काल जैसी बहू मिल गई तो तुम लोग खुश होगे कि दुखी होगे? बोलो जल्दी से। बहुत अच्छी बहू मिली, चौथे काल जैसी, धार्मिक, सब बात अच्छी है, जल्दी बोलो। आप भयंकर दुखी हो जाओगे। क्यों दुखी हो जाओगे? बस रात के खाद नहीं है चौथे काल वाली, और खान भी नहीं देती। अब बोलो, बाजार में नहीं खाती भी, तुम्हें खान भी नहीं देंगी। चौथे काल की सन्नाटी नहीं थी, सन्नाट भी नहीं देती। सन्नाट तो समझ जाते हैं। अब जो 3-4 बातें बताई, चौथे काल की महिला मोबाइल नहीं चलाती थी तो बैंकिंग भी नहीं कर पाती थी, पोस्ट ऑफिस भी नहीं कर पाती थी, टिकट भी नहीं कट पाती थी, ICRT होते हो, और बहुत सारे काम नहीं कर पाती। तो तुम अब भी लड़ मरोगे, तुम इतना काम नहीं कर पाती, इतना से नहीं। बच्चा को होमवर्क करा दो, चौथे काल की महिलाएं नहीं कराती होमवर्क। अब कैसी लग रही है? जैसी तो जय परमेश्वरी अच्छी, कम से कम चला तो ले। लेकिन चला रही है तो चैटिंग कर रही है, सेल्फी भेज रही है, यार जब बढ़िया बात है। मर गए। कौन सी अच्छी, तुम बता दे। कर्णानुयोग में बहुत अच्छी बात लगी, उसे कहकर समाप्त कर रहा हूँ। कर्णानुयोग इतनी अच्छी बात लगी है कि पाप पुण्य के उदय में पत्नी नहीं मिलती, पाप पुण्य के उदय में पत्नी नहीं मिलती। जैसी भी मिलती है, जब अच्छी लगती है तो सादा वेदनी है, और जब बुरी लगती है तो असादा वेदनी। घड़ी समझ में आई है? आपने दिया वही पति कितना ही खराब लगा तो कहूँ अच्छा लगा, चलो और से तो अच्छी, भले ही गालियाँ दे, लेकिन कसम जूता तो नहीं मारा, भी तो जूता मारा, भी तो पीटा थे। और जो देखो बगल के मोहल्ला में, स्लम एरिया में, हाय राम, ऐसे दारू खोर, ऐसे शराब से, भगवान जी ही अच्छे। तो जितनी देर अच्छे लगा वो साता वेदनी को पति, और जितनी देर बुरे लगते हैं वो असाता वेदनी का पति। रामचंद्र जी सीता जी के लिए 2 रोल करते थे, साता का पति भी थे वे। आप समझो, तुम कौन सा पति चाहते, कौन सी पत्नी चाह रहे? और एक मैंने इसमें घटा के दिखा दिया, जल्दी समझ में आ जाए। ऐसी बच्चे भी 2 नहीं होती, साता वेदनी असाता वेदनी। जितनी देर अच्छे लगते हो साता, और जितनी देर बुरे लगते हो असाता। दूध अच्छा बुरा नहीं होता, जब बच जाए तो साता, और नहीं बचता है तो असाता। वही घर तुम नहीं बनवाया बड़े बड़े, उससे अच्छा लग रहा है साता, नहीं समझ में आ रहा तो असाता। का पता पड़ रही, जब से घर में आए हैं बीमारी बात ये थे, बेहतरों को बास है, हमने बनवाओ तो जब गड्ढा में कचुआ तो निकलो तो हमने ऐसे फेंक दो, जरूर वही हैरान करता। अब तुम वो सारा मकान बनाओ बेकार चलोगे, कुछ कहा में नहीं। प्रतिज्ञा करके तो जाओ या मत जाओ, होमवर्क जरूर करो कि हम आज के बाद शिकायत नहीं करेंगे, और शिकायत आएगी तो ऐसे वेद विज्ञान करेंगे जैसा भी साता साता घटा के दिखाएंगे। 3 लोग 3 काल एकदम व्यवस्थित है, व्यवस्थित देखने वाले प्रसन्न रहते हैं, और व्यवस्था करने वाले कभी प्रसन्न नहीं होते, और व्यवस्था करने वाले फटे में ठाम हो जाते हैं, है कि नहीं? देखो ये तुम्हारी नाक है ना, बहुत बेकार है, तुम्हारी नहीं सभी की। अब दीवार से टकरा सो लग जाते हैं, इतनी नहीं होती, सपाट होती तो कितनी अच्छी होती।
अब जब नाक कहाँ चिपका दीजिए बताओ, इतने चिपका दे तो सोते नहीं बनेगी, इतने चिपका तो ऐसे नहीं करते बनेगी, इतने चिपका दो तो कहीं भी टूट जाए। नाक सही जगह लगेगी बिल्कुल। नाक की व्यवस्था इतनी सुंदर है, खराब नहीं है। मानी ऐसे पूरे आइटम जो लगे ना पूरे बॉडी की सही लगेंगे, लेकिन हम फटे में कितनी महिलाएं हैं कैंसर की शिकार हो रही हैं जी, नाक के मॉडल बदलवा और शरीर के मॉडल में पसंद नहीं आते बदलवा रहे, स्किन सर्जरी क्या कहलाती है वो, प्लास्टिक सर्जरी। ऐसा कहकर कुछ कह रहा हूँ सबसे, जिंदगी में चक्करों में नहीं पड़ना। इन बेवकूफ़ों के सर्वज्ञ भगवान की शरण छोड़कर डॉक्टर की शरण लोगे तो दुखी होगे, फटे में टांग उलझाओगे। उस कभी एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ। थोड़े में बहुत कह दिया, और थोड़े में डॉक्टर अकेले नहीं है, एक सब भगवान के सिवाय चाहे वकील उल्टे नहीं, कोई हो वकील तो नारायण नहीं, वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, ये फटे में टांग उलझा के सलाह देती मुकदमा कर दो, हमें 6 महीना में जीते, लग गए 60 साल। सरबत की सुनियो क्या कह रहे, बात हमने नहीं पढ़ी हो इधर उधर, थोड़े बहुत कह दिया। टाइम तो हो गया आपका, एक लाइन गा दें पुरानी, आपको याद आ जाएगी। कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया, तू बड़ा घोर दुख पाया नहीं किन्हों आन बचाया। हमें भगवान की शरण मिल गई। अब सोचो पंडित साहब मिली तो क्या मिली, हम क्या कहते हैं आपको। आज अपन जो कुछ भी हैं पंडित साहब की कृपा से, इन रचनाओं का बहुत प्रताप है। इन स्वाध्याय भी करो और विचार करो।